प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप बैठे हुए हैं, क्या है पूरा हिंदुस्तान में एक कानून चलता है कि झारखंड में अलग कानून चलता है? स्टेट किसी को रैयत माने न माने, हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? कमीशन चाहिए आपको? डू यू वांट कमीशन इन ईच एंड एवरी केस? कितना दिन नौकरी हुआ? कितना एसेट जमा कर लिए? इंक्वायरी करवाए? झारखंड में आके कमीशन चाहिए आपको? यू हैव टू टेक कंटेम्प्ट और आई विल लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट यू। अच्छा, ये वाला है जनाब, आपका क्या है? हु आर यू? मनोज कुमार पंडित, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप बैठे हुए हैं, क्या है पूरा हिंदुस्तान में एक कानून चलता है कि झारखंड में अलग कानून चलता है? हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? अंडर विच लॉ यू आर ऑब्जेक्टिव? ये स्टेट का प्रॉपर्टी है ना। स्टेट किसी को रैयत माने न माने, हु आर यू टू ऑब्जेक्ट? रैयती राइट देने का पावर किसको है? किसको है रैयती राइट? डीसी को, स्टेट को है ना। स्टेट हैज रिकॉग्नाइज्ड एनी पर्सन एज ए रैयत। हु आर यू टू से दे आर नॉट रैयत? क्योंकि यू आर एलियन टू द डिस्प्यूट। कमीशन चाहिए आपको? डू यू वांट कमीशन इन ईच एंड एवरी केस? अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव ऑब्जेक्टेड? द अवार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड, यू आर डिप्राइविंग ए पर्सन फ्रॉम गेटिंग द अवार्ड। कितना दिन नौकरी हुआ? कितना एसेट जमा कर लिए? इंक्वायरी करवाए? मजाक बना के रखे प्रोसीडिंग का। पूरा हिंदुस्तान में यही चलता है। यू आर ऑल इंडिया स्टेटस। कहीं इस तरह का ऑब्जेक्शन रेज किया गया तो लेके आइए, हम इंक्वायरी करवाते हैं। अगर नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड इन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आई नो। झारखंड में आके कमीशन चाहिए आपको? अगर आपका जो प्रोसेस है ये ऑल इंडिया प्रोसेस है ना। ऑल इंडिया में ये इस तरह का ऑब्जेक्शन आज तक रेज किया गया है? यू आर रेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली फॉर द कमीशन, नॉट एल्स। यू हैव टू टेक कंटेम्प्ट और आई विल लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट यू। व्हाट डू यू वांट? या तो कंप्लाई कीजिए या एफआईआर कीजिए। In compliance of order dated so and so is present. 6 1 week of cooling period. एक हफ्ता के बाद डेट दे दीजिए। कूलिंग पीरियड के रूप में हम खाली आपको छोड़ रहे हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग एजिटेटेड टुडे। इसमें कूलिंग महाराज कमीशन का चक्कर छोड़ दीजिए। डोंट रेज ए डिस्प्यूट whom you are totally alien। भाई भाई का बंटवारा कहोगे तो आप आ जाइएगा बीच में कूद के बंदर की तरह हिस्सा खाने। दोस्तों, ये जो क्लिप आपने अभी देखा, ये किसी वेब सीरीज का सीन नहीं था। ये एक असली अदालत का मंच है जहां कानून की कुर्सी से निकले कुछ शब्द ने आईएएस अफसर की गर्दन तक हिला दी। और कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे जहां हमें जमीन का मुद्दा देखने को मिलता है, साथ साथ मुआवजे का इशू है और एक अफसर जो एकदम जिद से अपने ऑब्जेक्शन दे रहे हैं वहां पर। सो सीन सेट है, झारखंड हाईकोर्ट का है ये सीन, जहां जज साहब तैयार बैठे हैं कि कानून की कुर्सी पर और न्याय करने को वो वहां पर रेडी है, और सामने एक आईएएस अफसर खड़े हैं जो अपने ईगो के साथ वहां पर एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। 1975 में एक गरीब शेड्यूल कास्ट फैमिली को यहां पर जमीन दी जाती है, कागजों में उनका नाम लिखा जाता है, खेती पर नाम खेती वो करना शुरू करते हैं और रसीदें वहां पर उनके नाम पर कटती हैं। 2015 में एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है जो है आपका NH33, और फिर 2016 में सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है, क्योंकि उनकी जमीन को वापस से ले लिया जाता है। तो मुआवजा देती है सरकार, कहती है भाई इस परिवार को मुआवजा मिलेगा, और यही इसी पॉइंट से जो आईएएस अफसर हैं उनकी कहानी यहां पर उलट जाती है। होता क्या है, तब आते हैं ये आईएएस ऑफिसर साहब। आईएएस ऑफिसर रहते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI के। इस कॉम्पनसेशन को देने से वो ऑब्जेक्ट करते हैं, कहते हैं कि जब ये लैंड पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था तो यहां पर कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा सरकार के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि ये ऑब्जेक्शन जो है एक्विजिशन के प्रोसेस पर, जो तुमने कॉम्पनसेशन पर एक्विजिशन वो लगवाया है तुमने अपना ऑब्जेक्शन, वो तो सरकार ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। जब ऑलरेडी सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तो आप कौन होते हैं ये सब पूछने वाले। मुद्दे को सुनकर जज साहब जो है वो एकदम, उनका पेशेंस जो है वो टूट जाता है। जज साहब की आंखों में बिजली और जुबान पर घूमती तलवार। तुम होते कौन हो ऑब्जेक्ट करने वाले? कमीशन चाहिए, कितना खा लिया अब तक, और बंदर की तरह यहाँ कूदने क्यों आए हो? इस तरह से जज साहब एकदम फटकार लगाते हैं और कोर्ट रूम में पूरा का पूरा सन्नाटा छा जाता है। तो जज साहब बेसिकली यहाँ पर यही बात को समझाते हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो डिप्टी कमिश्नर है उसके पास अथॉरिटी है कि वो ये सारी चीजें कर सके, तुम्हारे पास ऑब्जेक्शन रेज करने का कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है। तो तुमने अपनी जो अथॉरिटी है उससे ओवरस्टेप किया है। तो इस बात पर आईएएस ऑफिसर की तो जो आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि हालत उनकी कैसी थी। अब यहां पर बेसिकली होता क्या है कि ये जो वीडियो है ये वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। जज साहब को सारे के सारे लोग एकदम उनकी तारीफ करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, और जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया अथॉरिटी को
बिना हिचकिचाए कि वो मेरे सामने कौन खड़ा है, उसका ओहदा क्या है, उसका बिल्कुल भी ध्यान ना रखते हुए यहाँ पर, और जो गलत किया गया है, जहाँ पर करप्शन का एक हमें एंगल देखने को मिल रहा है, तो एक एफआईआर भी वहाँ पर लॉन्च हो सकता है। अगर आईएएस ऑफिसर ये इस बात को मानेंगे नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट चार्जेस भी उनके अगेंस्ट चलाए जा सकते हैं। तो वीडियो वायरल हो जाता है व्हाट्सएप, ट्विटर, और एक ही आवाज़ आती है, भाई वाह, जज साहब ने कमाल का जस्टिस किया है। ये होता है असली जस्टिस। दोस्तों, ये कहानी एक मॉरल सिंपल सा एक हमें प्रिंसिपल बताती है कि ज़मीन तो देखो थी गरीब की, मुआवजा का हक भी था उसका, आईएएस ऑफिसर ने ज़बरदस्ती वहाँ पर जिद करी, तो जज साहब ने उस जिद को बेसिकली क्या करा, तोड़ दिया। तो ऐसे ही वीडियो के लिए ज़रूर से सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ऐसे जो जज साहब ने डांट फटकार लगाई है आईएएस ऑफिसर को, क्या वो करना सही था, जायज़ था।